हे गाइस, मैं दोबारा आ गई हूँ और मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट में बोल के जाते हैं कि आप है ना अपना सिर्फ सबकी बुराई करती हो। तो भाई मैं बिल्कुल किसी की बुराई नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी की हेटर हूँ। लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, क्योंकि इससे हमारे जो यूथ है और उस पर बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। कई सारे लोग ये भी बोल के जाते हैं कि आपको क्या करना, आपने क्या ठेका ले लिया है। भाई एक एक करके ही आवाज़ उठाएंगे तभी गंदगी साफ़ होगी ना। अब इंसान अपना ही गेट साफ़ कर लेगा तो क्या रोड साफ़ लगेगी। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपनी गली मतलब आप अपना जितना गेट है उतना अगर आप साफ़ कर लोगे तो क्या पूरी रोड साफ़ हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। तो मैं यही बोलने चाह रही हूँ कि प्लीज़ गलत कमेंट करने से पहले एक बार मेरी वीडियो को पूरा देखिए कि मैंने जो बोला है क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि ये इन चीज़ों को देखकर बहुत सारे लोग हैं, यानी बहुत सारे यूट्यूब पर लोग हैं जो कि गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है और वो लोग गलत वीडियोस भी बना रहे हैं। और गलत हमारी जो यूथ है वो लोग उनकी वीडियोस देख के कहीं ना कहीं जो गलत वे है वो चूज़ कर रही है। क्योंकि ये जो होता है ना, हमारा 15 टू 20 जो एज होती है, टीन एज जिसे बोलते हैं, 18 साल तक जो एज होती है टीन एज, 15 से 18 तक, तो उसमें हम लोग या तो अपनी लाइफ बना लेते हैं या हम अपनी लाइफ बिगाड़ लेते हैं। लेकिन डिपेंड करता है हमारे माइंड पर और हम लोग किस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यानी कि हमारी फ्रेंड सर्कल कौन है या फिर हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है। ये सारी चीज़ उन पर भी डिपेंड करती है। अगर वो लोग आपको थोड़ा थोड़ा करके भी समझाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें पता चलेंगी कि आपने जो भी चीज़ करी वो गलत करी। तो मैंने जब राजू रोशनी के ऊपर वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग बोले थे सब में अपनी बुद्धि है। माना कि सब में बुद्धि है, लेकिन अगर आप ही लोग सोचिए, हम लोग अगर किसी भी चीज़ को एक बार से अधिक बार देखते हैं, मान लीजिए हम टीवी पर किसी चीज़ को एक बार से मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है हमें, लेकिन हम एक चीज़ को बार बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ से जुड़ने लगते हैं, इनडायरेक्टली जुड़ने लगते हैं और हमारा मन फिर धीरे धीरे उसकी तरफ अटैच होने लगता है। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो आप ये तो मत बोलिएगा, क्योंकि मैं भी इस भारत की नागरिक हूँ, मुझे जो चीज़ गलत लगेगी वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ बोलूँगी और जो चीज़ मुझे सही लगेगी मैं वो भी बोलूँगी। मैंने ये नहीं बोला राजू रोशनी प्यार नहीं करते, मैंने कभी ये नहीं बोला कि वो लोग गलत हैं। पर हाँ, लव मैरिज करना गलत नहीं है, मैं फिर भी बोलूँगी लव मैरिज करना गलत नहीं। मैरिज करनी है वो भी मम्मी पापा की परमिशन से करो। और दूसरा नंबर, अगर लव मैरिज करनी है, अगर आप पहले इस काबिल बन जाओ कि आपके मम्मी पापा मना ना करें। मम्मी पापा क्यों मना करेंगे? 14-11 साल के 12 साल के बच्चे, 14-15 साल के बच्चे और मेरे से आकर बोला, मेरे बच्चे मेरे से आकर बोला हमें शादी करनी है, तो क्या मैं उनको परमिशन दे दूंगी? पढ़ने लिखने की उम्र में, मैच्योरिटी की उम्र में आप लोग गलत कदम उठाएंगे, आप इससे क्या होगा, दो लाइफ बिगड़ती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोशनी के घर वालों ने उससे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है। वो रीज़न है क्योंकि वो बहुत छोटी थी और जिसके कारण से उसके अंदर अभी मैच्योरिटी नहीं आई, ना ही उसको समझ है कि क्या हम सही करने जा रहे हैं और क्या हम गलत करने जा रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में शादी करना और हस्बैंड के साथ रहना, जिसके कारण से ही उसकी जो बॉडी है वो बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और ख़ासकर मेंटलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। वो बेशक आपको दिख नहीं रही, लेकिन माइंड अंदर ही अंदर वो मतलब टूटती है। ठीक है, उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, बेशक राजू बोलता है पढ़ाई कराएंगे, लेकिन कब भाई, कब कराएंगे? पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है उसकी, घर के कामों में लग गई और घर के काम में वो ठीक से नहीं कर पाती। वो यार बच्चा है यार, घर के कामों में ठीक से नहीं कर पाती। घर काफ़ी ज़्यादा मैसी रहता है, गंदा रहता है और मतलब सफाई नहीं रहती है। ठीक है ना, मैंने उनको कभी सफाई करते हुए देखा है ना कुछ करते हुए देखा है, सिर्फ और दोनों ही बस कैमरा उठाकर दोनों ही सामने आके मतलब बोलने लगते हैं। इसे कोई व्लॉगिंग नहीं कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के आप बना रहे हो वीडियोस उसको व्लॉगिंग नहीं करते। अब मैं बताती हूँ, इन लोगों की वीडियो को देखकर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं वो भी यूट्यूब पर आ गए हैं। मतलब 11-11 साल के, 12-12 साल के बच्चे, 13-13 साल के बच्चे यूट्यूब पर आ गए हैं और बताते हैं कि हमने भी शादी कर ली, हमारी भी हेल्प करो। उसमें से मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था खुशी और कृष्णा के बारे में। अब खुशी और कृष्णा के जो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, ये भी एक छोटे बच्चे हैं और जैसा कि मैंने बोला था कि राजू एंड रोशनी ये दोनों बहुत सारे लोगों गलत
मोरल दे रहे हैं, गलत मोरल दे रहे हैं। तो खुशी और कृष्णा को भी इन्होंने गलत मोरल दी, और ये जो खुशी और कृष्णा हैं वो गुरु मानते हैं राजू साधु एंड रोशनी साधु को, वो गुरु मानते हैं तभी तो उन्होंने एक गलत कदम उठाया। उसके बाद वही काम जो राजू रोशनी ने किया तो वही काम इन दोनों ने किया। भाई जब तुमने शादी करी भागकर, जब तुमने ये डिसीजन लिया तब हम लोगों से पूछा, तो अपनी फैमिली से पूछा? नहीं पूछा ना। तो अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको भी फेस करिए ना। उसके आगे फिर हम लोगों के सामने आप रोकर क्यों दिखा रहे हो कि आपके पास फ़ोन नहीं है? तो भाई आपके पास कुछ नहीं है तो हम क्या करें? एक बात बताइए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं कि जो कि मम्मी पापा के पास रहने के लिए तड़प रहे हैं, और ये लोगों के अच्छे मम्मी पापा वेल एजुकेटेड, इनको पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे अच्छे खासे। जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाते, अपने कुछ बन जाते, तो जाहिर सी बात है सब किसी के मम्मी पापा शादी कर देते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। और ये जो आपने इतनी छोटी उम्र पर, आपके एक चीज़ बता दूँ, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है, क्योंकि ये जो आपने काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा एकदम ही गलत है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना था। और आप बोलते हो ना मैं 18 साल की बिल्कुल नहीं हूँ, हमें अपना आधार कार्ड दिखाइए, हमें अपना मार्कशीट दिखाइए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप इतनी फेस से ही इंसान के पता चल जाता है उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी है और कितनी मतलब माइनॉरिटी है। ठीक है, आपकी वीडियो देख के साफ साफ पता चलता है कि आपको ना तो समझ है ना ही कुछ है। बस आपने इस टीन एज में, इस भड़ास में आकर शादी तो कर ली, बट अब जो आपके सामने डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, आपके सामने जो परेशानी आ रही हैं, तो अब आप घबरा रहे हो, आप रो रहे हो, और आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो ताकि आपकी कोई हेल्प करे। मोबाइल आपका मोबाइल टूटा, आपने लड़ाई करी इस वजह से, अब मोबाइल आपको दूसरे लोग आकर दें, क्यों दें भाई, क्यों दें? आपने जब भागे थे, आपने एक गलत डिसीजन लिया था, तब आपने एक भी बार सोचा था कि आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनके कुछ ना कुछ सपने आपसे जुड़े होंगे? आपने सोचा एक बार उनको हम कितनी तकलीफ दे रहे हैं? अगर हम किसी भी माँ बाप को, अपने ही नहीं किसी भी माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं तो हम भी कभी खुश नहीं रह सकते। और अगर आप तकलीफ़ दे रहे हो अपने माँ बाप को, तो आपको मतलब कि खड़े रहना होगा ये सारी डिफ़िकल्टीज़ के लिए, क्योंकि आपने अपने मम्मी पापा, साथ ही साथ खुशी के मम्मी पापा को भी परेशानी दी। ठीक है, एक माँ बाप पर क्या बीतती है जब उसके बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं, शायद अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये सारी बातें रियलाइज़ होंगी जब आपके खुद के बेबी होंगे। और जब उनके खुद के बेबी बच्चों से ये कहा जाएगा आपके माँ बाप तो छोटे छोटे थे और उस टाइम उनके माँ बाप ने ये काम किया, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ आपके बच्चों को भी फेस करनी पड़ेगी। ना तो उन्हें बाबा दादी का प्यार नसीब होगा, ना उनको नाना नानी का प्यार नसीब होगा, और उनको पालने की अभी आप में कोई भी टैलेंट नहीं है। ना तो आप पढ़ाई लिखाई आपने पूरी करी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आपने पूरा डिस्ट्रॉय कर लिया। अगर आप सच में प्यार करते एक दूसरे से तो आप कुछ टाइम वेट करते और उसके बाद ही आप ऐसा डिसीज़न कुछ लेते, बट आपने नहीं करा, क्योंकि आपको एक वो था ना, टीन एज में बहुत जो भी करना है बस जल्दी जल्दी करना है, उसकी एक आपको एक उमंग सी थी, यानी कि आपको एक मतलब ये था कि बस अब हमें, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, राजू साधु को देखकर आपको मन में लगा होगा जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम भी वही करेंगे जो इन लोगों ने करा। लेकिन आपने कभी सोचा कि राजू के जो पापा हैं वो उनकी शॉप है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि राजू साधु ने रोशनी साधु ने सही करा, मैं तो यही बोलूँगी गलत है। इतनी छोटी एज पर आपको अपनी पढ़ाई पर, अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये बच्चों वाली हरकतें करनी चाहिए, क्योंकि इतने भी आप छोटे नहीं थे कि आपको सही गलत में नज़र ना आए। अब जब आपको परेशानी आ रही है तो आप लोगों से बोल रहे हैं कि हेल्प करो, तो एक चीज़ बता दो, दुनिया में सबके पास परेशानी है। आप जो लोग देख रहे हैं मुझे, उनके पास भी परेशानी है, जो मैं हूँ मेरे साथ भी परेशानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बोलूँ कि भाई मैंने लव मैरिज कर लिया या मेरे बच्चे पर ये नहीं है, मुझे भी दे दो, मेरी हेल्प कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ अपनी गलती को पब्लिक पर थोपना बंद करो। आपने डिसीजन लिया था शादी करने का, आपने भागे, आपने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया, अपने फैमिली का दिल दुखाया, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो आप ही भुगतोगे। ठीक है, माना कि आपके में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन जब आपने डिसीजन लिया है तो उस पर निर्भर रहिए, उसको फॉलो करिए, जॉब करिए। सोशल मीडिया में आपको बता दूँ, यूट्यूब कोई परमानेंट
परमानेंट सोर्स नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ आपने जो गलत कदम उठाया ये बिल्कुल इलीगल है। अगर मेरी कोई भी पुलिस वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि इनकी जो वीडियो है बिल्कुल इनके जो चैनल है क्योंकि यूट्यूब भी 18 साल से पहले चैनल बनाने का, चैनल को पैसे देने का परमिशन अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात अब हम कर लेते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग इतनी छोटी उम्र पे शादी नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस टाइम हमारा फिजिकल और मेंटली हम लोग इतने मैच्योर नहीं होते हैं जिससे हम ये सारी चीज़ें कर पाए। लेकिन नहीं, लोग समझते नहीं है। इतने सारे फाइटर्स लोगों ने बाल विवाह की इतनी बड़ी के लिए लड़ाई करी और उसके बाद उन्होंने ये ख़त्म करवाया, लेकिन इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं है। और मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, तो मैंने जो पॉइंट आउट करे, हो सकता है बहुत सारे लोग फिर भी कमेंट आकर करें, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि अपने अपने बच्चों की भी आप छोटी अभी से शादी कर दो, क्योंकि बाद में अगर भागा दौड़ी करके शादी करेंगे तो फिर आपको ही बुरा लगेगा। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनको माँ बाप की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो छोटे छोटे हैं और उनको ये फालतू की चीज़ें ही पसंद आती हैं, इसलिए ये फालतू चीज़ों को वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गलत चीज़ को आवाज़ उठाना सीखो, गलत चीज़ को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत सीखो। और मेरे को जो बोलना था वो